उधर बाहर एक कैफे है, वहाँ चलते हैं। आराम से बैठकर वहाँ पर बातचीत भी हो जाएगी। क्या बताऊं, बहुत ही तवील और मुश्किल रात थी वो। मेरे बाबा फरहत की फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप भी तो जानती हैं फरहत की फैमिली के बारे में। मैं जानती भी हूँ और नहीं भी जानती। मेरे बाबा ने अभी मुझे कुछ ज़्यादा नहीं बताया। वो इस फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी रखते हैं। मैं भी हैरान हूँ कि यशवा आंटी के साथ उन्होंने बहुत हमदर्दी की। शायद वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, ठीक कहा। खुदा खैर करे, दुआ करो। कैसे हैं आप? ठीक हूं मैं। नेमत कैसा है? क्या हम उसे मिल सकते हैं? अब वो काफी बेहतर है। आप वो सामने वाले रूम में जाकर उनसे मिल मैं सकती जाती हैं। हूँ। तुम ठीक हो फरहत? मैं ठीक हूं, तुम बिन के साथ जाओ। ठीक है। आप जिस हालत में हैं, मैं आपका दुख अच्छी तरह समझ सकती हूँ। जहाँ पर मेरी ज़रूरत पड़े मैं हाजिर हूँ। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। आजा। हेलो। क्या बात है भाई? मैंने आपसे कुछ पूछना है भाई। हाँ पूछो। यहाँ पे करीब कोई गैस स्टेशन है? आगे जाके दूसरा लेफ्ट लेना, 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। बहुत शुक्रिया। शुक्र है खुदा का। मामू आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ। शुक्र है खुदा का, मैंने अपने भाई को सलामत देखा। आपकी दुआ से मैं बच गया। यशवा ने भी यकीनन मेरे लिए दुआ की होगी। कैसे हो तुम? हाँ बोलो, सुन रही हूं मैं। अंकल, हम तो डर ही गए थे। बेटा अब सब ठीक है। मैडम, मैंने उन दोनों को इकट्ठे देखा है। लड़की भी गाड़ी में मौजूद थी। ठीक है, उस पर नजर रखो। मैडम, मैं गैस स्टेशन का पूछने के बहाने उनके पास रुका। जब मैं वापस मुड़ा तो मैंने गाड़ी में देखा कि लड़की के पास बच्चा भी था। क्या कहा तुमने? उस लड़की के पास एक बच्चा भी है क्या? जी मैडम, मैंने खुद देखा है। वो उस बच्चे को दूध पिला रही थी। ठीक है, बंद करो। तुम जाओ बेटी, मुझे यशवा से बात करनी है। जी ठीक है अंकल, आप अपना ख्याल रखिएगा। ये सब क्या हो गया? या अल्लाह खैर। चलो जल्दी करो बेटा। आबिद, वो लड़का कौन था? क्या कह रहा था वो?
गैस स्टेशन का पूछ रहा था तो मैंने उसे बता दिया गुलशन। हाँ गुलशन, क्या हम कामिल को जैनब के पास छोड़ दें जब तक हम अस्पताल जाते हैं? हाँ ठीक है, जैसे आप कहें। मेरा बेटा जैनब खाला के पास रोएगा तो नहीं? जी फरमाइए अम्मी। कहाँ हो आबिद? हम कामिल को घर छोड़ के अस्पताल जा रहे हैं, क्या वही हैं? अम्मी कॉल कट गई है। तुम इतनी उदास क्यों खड़ी हो यशफा? तुम परेशान मत होना, तुम्हारे जख्म जल्दी भर जाएंगे। लेकिन तुमने मुझे जो जख्म दिए हैं वो भरने वाले नहीं हैं, समझे तुम? 3 गोलियां मैंने तुम पे चलाई, अपने आप को मारने लगी, लेकिन मैं जानती नहीं कि मुझे किसने बचा लिया। जानता हूं, मौत से खौफ आता है ना? नहीं, किसी को नहीं बताया कि मुझे इस हालत तक किसने पहुंचाया है। तुम मुझ पे एहसान मत करो। मुझे कोई खौफ नहीं, जिसे मर्जी तुम बता दो। मुझे जेल जाना पड़े तो मैं जरूर जाऊंगी। मेरा ज़मीर मुतमईन है। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। तुम्हारी जिंदगी थी और तुम बच गए। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। अब तुम्हें घर से कोई नहीं निकालेगा। तुम उसी घर में रहोगी पहले की तरह। वो तुम्हारा ही घर है। मैंने तुम्हें माफ किया। अच्छा, तुमने मुझे माफ किया? इसका मतलब है तुम तो बहुत अच्छे बन गए। और फिर तो मुझे भी तुम्हारी तरह हो जाना चाहिए। याद रखो, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। क्या मिस यशवा का रवैया आपके साथ अच्छा है? क्योंकि अक्सर सास बहू में लड़ाई झगड़ा ही रहता है। नहीं, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं। हम समझते हैं एक दूसरे को। कहीं ये वजह तो नहीं कि फरहत आपको पसंद करके घर लेकर आया? हो भी सकती है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। बड़ी अजीब शादी थी मेरी। अगर मैं तफसील से बताऊं तो आपको बहुत हैरानगी होगी। फिर कभी बताऊंगी। जैसे आपकी मर्जी। बात सुनो,
तुम्हारे मुताबिक तुम्हारे पास 10वें फ्लोर का कोई कैमरा रिकॉर्ड नहीं। इसका मतलब हम कुछ नहीं देख सकते, लेकिन मुझे हर हाल में उस फ्लोर की सारी रिकॉर्डिंग्स चाहिए। फरद साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही सबूत मिलेगा हम आपको इत्तला देंगे। क्या मुसीबत है, ये मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहा? तुम दूध पिलाने वाली के पास जा रहे हो? बहुत चालाक हो तुम। तुम्हें बाद में पूछ लो। अम्मी, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। सुना तुमने? तुम जो चाह रहे हो वो मैं नहीं होने दूंगी। अम्मी बस कीजिए। अगर आपको इल्म हो गया है तो इसे राज ही रखिएगा प्लीज। मुंह बंद करो बेवकूफ। कुलसूम के इस बच्चे के बाप तुम हो क्या? बताओ ना, बताते क्यों नहीं मुझे? तो अब अस्तगफिरुल्लाह, अम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम बताओ गुलशन, बोलती क्यों नहीं? अम्मी आप कैसी जबान इस्तेमाल कर रही हैं? देखो आबिद अली, इसने जो कुछ भी किया है ये उस गुनाह को छुपाने के लिए तुम्हें बेवकूफ बना रही है। इससे बचो, वरना मैंने अगर फरहत को बता दिया तो जानते हो क्या होगा? गुलशन, जाने दो उसे। तुम्हें उसके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं। अरे अम्मी बस कीजिए, बस कर दीजिए। अच्छा, उस 2 टके की लड़की के लिए अब तुम अपनी माँ के सामने बोलोगे? जिस बच्चे के बाप का पता नहीं, तुम उसको अपना नाम कैसे दे सकते हो? कैसे दे सकते हो? याद रखो, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। उसका बाप मैं हूँ उसका बाप अम्मी, मगर उस तरह से नहीं जैसे आप सोचती हैं। हाँ, इसकी माँ गुलशन ही है और उसका बाप कोई और आदमी है, लेकिन मेरे लिए इनमें से कोई भी चीज अहम नहीं है। मेरे लिए अहम यह है कि कामिल मेरा बेटा है। कामिल को मैं अपना बेटा मान चुका हूँ अम्मी, दिल से अपना बेटा। क्या बात है तुम्हारी? अब ऐसी लड़की को तुम अपनाओगे? जी हाँ, मैं उसे अपना रहा हूँ, उसे अपना रहा हूँ मैं अम्मी। मैं एक इंसान हूँ अम्मी जिसे कोई भी पसंद आ सकता है, चाहे वो सफिया हो या गुलशन, लेकिन आप कभी नहीं समझेंगी। मेरे दिल में खुदा ने रहम रखा है अम्मी, जो कि आपके दिल में नहीं। ठीक है, लेकिन सोच लो, फरहत तुम दोनों को नहीं छोड़ेगा। और तुम फरहत को अच्छी तरह जानते हो। सामना कर लोगे उसका? मैं हर तरह की सजा के लिए तैयार हूं अम्मी, जो होगा देखा जाएगा। मुझे अपनी सारी जिंदगी में एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि मेरी माँ है। मेरा राज आपको रखना होगा ताकि ये बात गलत साबित हो। हाँ, तो क्या आप एक बार अपने बेटे की बात मानेंगी? कभी नहीं। अब तो आप देख ही सकती हैं कि आपकी ममता में ज्यादा ताकत है या मेरी बप्ता में ज्यादा ताकत है अम्मी। मैंने कामिल के बाप बनने का फैसला कर लिया है, चाहे कोई कुछ भी कहे। क्या खबर है? नेमत पहले से काफी बेहतर है। और कुछ? जब नेमत से पुलिस ने पूछा तो उसने ये नहीं बताया कि उस पे गोली किसने चलाई। नेमत ने बताया कि जिसने उस पे हमला किया वो उसे नहीं जानता। उसने यशफा मैडम का नाम नहीं लिया। अच्छा, तो ये बात है। ये तो ठीक हुआ, उसने मैडम का नाम नहीं लिया। यशफा का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना हमारे सारे प्लान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। किसी को पता नहीं चलेगा। तुम ऐसा करो कि नेमत को एक पैगाम भेजो और साथ फूल भी, और ये काम तुम आज ही करोगे। और ऐसा करो, ये पेंसिल भी उन फूलों के साथ भेज दो, और ये याद रहे कि
कोई भी शख्स तुम्हें पहचान न सके। बिल्कुल ऐसा ही होगा सर। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया, इसका मतलब है मुझे मारने की दोबारा भी कोशिश करोगी। कुछ नहीं कह सकती। हेलो। अब कैसे हो नेमत? कौन हो तुम? अभी तुम मुझे नहीं पहचानोगे। बहुत जल्द हमारी एक मुलाकात होगी। बताओ कौन हो तुम? परेशान मत हो, तुम्हारा ही जानने वाला हूं। मेरे पास तुम्हारे कुछ सबूत महफूज हैं और उस पर बाद में हम मिलकर गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल तुम्हारे लिए फूल भेज रहा हूं। और अब यशफा कैसी है? क्या तुम यशफा को भी जानते हो? तुम यहाँ पे क्या करने आई हो यशफा? तुम देख नहीं रही? हाँ, मैं देख तो रही हूँ, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं, जेल में होना चाहिए था। कब तक झूठ के सहारे जियोगी? नेमत ने मुझे मना ना किया होता तो तुम्हारा वो हशर करती कि तुम याद रखती। चली जाओ यहाँ से। यहाँ से तो चली जाऊंगी, लेकिन याद रखना मेरी बात, हम दोनों की शादी जरूर होगी। दोबारा से इस मसले को मत छेड़ो। ये तो वक्त ही बताएगा। क्या आपको ऐसा लगता है मैडम यशवा ने उन पर गोली चलाई? क्या कहूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रही। उन्होंने ऐसा क्यों किया, खुदा जाने। आपके बाबा इस बारे में ज्यादा जानते हैं। मैं कह चुकी हूँ, मेरे बाबा काफी राज जानते हैं। अगर वो बताएं तो काफी कहानियां निकलेंगी, और जब तक मैं कहूंगी नहीं वो बताएंगे भी नहीं। मैं खुद खामोश हूँ। जब पता चले तो तुम मुझे जरूर बताना। देखो अबिदली, इसने जो कुछ भी किया है, ये उस गुनाह को छुपाने के लिए तुम्हें बेवकूफ बना रही है। इससे बचो। बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ।
तुम यहाँ आई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। आसिल, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कि आज रात यही रुकेंगे, उन्हें कल घर भेज देंगे, क्योंकि अब उनकी तबीयत पहले से काफी बेहतर है। अच्छी बात है, इसका मतलब वो कल घर चले जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह। शुक्र खुदा का। तुम लोग गाड़ी में बैठो। फरहत आ गया। सब ठीक है ना फरहत? मैं किसी काम से आया हूं। हम दोनों काफी देर से यहाँ पर मौजूद थी। अब देखना यह है कि यह सब कुछ कब तक चलता रहता है। मैं समझी नहीं। हमें उसे तलाश करना है जिसने अंकल पर गोली चलाई। चलो। आती हूँ। मेरे ख्याल में फरहत से यशवा मैडम के बारे में हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ठीक है, अब चलती हूँ मैं। ठीक है। आबिद साहब, क्या बात है? आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। आबिद साहब, मैं गुलशन, गुलशन क्या हो गया तुम्हें? ओ मेरे खुदा गुलशन, ये तुमने क्या कर लिया? क्या हो गया है तुम्हें गुलशन? ओ मेरे खुदा गुलशन, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी गुलशन? ओ मेरे खुदा गुलशन, गुलशन, गुलशन तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। हाँ गुलशन, खुदा के लिए आंखें खोलो गुलशन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। या अल्लाह गुलशन तेरे।
चलो। खैरियत तो है ना? हुरिया, जाओ जल्दी से जाकर कोई खट्टी चीज लाओ खाने के लिए। इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, तुम जाकर जल्दी लाओ कुछ। ठीक है। तुम अब ठीक हो ना? तुमने ऐसा क्यों किया गुलशन? बताओ ऐसा क्यों किया गुलशन? बताओ मुझे। मरने के लिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, ये सोचा तुमने? हम दोनों मिलके कामिल को पालने वाले थे ना, उसका क्या होगा? अपना वादा भूल गई हो क्या तुम? क्या करती मैं आबिद? अगर भाइयों को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? फरहत भाई को तो आप जानते हो, वो मुझे जान से मार देंगे। चुप कर। मैं फरहत से बात करूंगा। आसिल। हाँ बोलो। मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत करना, तुम सब जानती हो, इसलिए मुझे बता दो कि सच्चाई क्या है। मैं कुछ भी नहीं छुपा रही। अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे ठीक ठीक जवाब देना। क्या बात है आपा? मेरे बेटे को जाल में फंसाने के लिए तुमने गुलशन की ड्यूटी लगाई है। बताओ मुझे, खामोश क्यों हो गई हो? जो तुम चाल चल रही हो मैं अच्छी तरह से जान चुकी हूँ। सुनो, मुझे कुछ देर के लिए काम से बाहर जाना है। तुम यहीं रुकोगी यशफा के साथ, क्योंकि मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं। बताओ सच क्या है? मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं इस मामले के हवाले से जो मैं तुम्हें बता सकूं। सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं। मैं देख रहा हूं कि अयान के साथ तुम्हारा काफी वक्त गुजर रहा है। बात क्या है? अयान एक बहुत ही अच्छी लड़की है और यासिर के मामले में उसने हमारी बहुत हेल्प भी की है। और वैसे भी उसके साथ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। तुम्हें कुछ बुरा तो नहीं लगा? क्योंकि तुम तो किसी के साथ दोस्ती रखते नहीं हो। तुम मुझे कुछ नॉर्मल नहीं लग रही। क्यों, क्या हुआ? ये सब करके बात मत बदलो। मैं कोई बात नहीं बदल रही। शायद अभी तक हम एक दूसरे को समझ नहीं सके। जी बताएं, क्या बताना चाहती हैं? तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के साथ छुप छुप कर मिलती है और तुम ये अच्छी तरह से जानती हो। मैंने सच कहा ना? जानती हैं आप क्या बात कर रही हैं? कामिल सफिया का बेटा नहीं, गुलशन का बेटा है और उसके बाप का भी पता नहीं। क्या? ये क्या कहा आपने? कैसी बकवास है ये? बहुत सी ऐसी बातें हो चुकी हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते फरहत। जानते हो, तुम्हारी बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया है और तुम्हारी माँ ने उसके साथ मिलकर सारे खानदान की आंखों में धूल झोंकी है और अब दोनों मिलकर मेरे बेटे को फंसा रही हैं। गुलशन कहाँ है? हाँ,
गुलशन कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। गुलशन कहाँ हो तुम?